राधे। जो भी कर्म करो, धर्म करो, ईश्वर को अर्पित करके करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। गीता के 12वें अध्याय का 6वां एवं 7वां श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो समस्त कर्मों को मेरे लिए ही करते हैं और मुझे ही समर्पित कर देते हैं। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, अनन्य भाव से जो मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, तो उनका ठेका मैं ले लेता हूं, भव सागर से उनको मैं पार करता हूं। तो देखिए, कर्म योगी की नकल करने वाला जो कर्मी बना और वो संतों के पास गया, उसका कल्याण कभी हो जाएगा। लेकिन जो कर्म सन्यासी की नकल करने वाला विकर्मी बन गया, वो काहे को संतों के पास जाएगा, काहे को वेदों शास्त्रों की बात मानेगा, उसका कल्याण फिर कभी नहीं हो सकता। तो मैंने बताया कि नकल लोग बाहर की करते हैं, अंदर की नहीं। आजकल के बाबाओं ने भी क्या किया, बाहर से संतों का वेश बना लिया, पीले या गेरुए कपड़े पहने, लंबे लंबे बाल रख लिए या सिर मुड़वा लिया, हो गए बाबा जी। अंदर से ईश्वर भक्ति से कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ शंकराचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माध्वाचार्य जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, कबीरदास जी, नानक जी, तुकाराम जी, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि जितने संत हुए, इन्होंने बाहर से संतों का वेश बनाया और अंदर से श्री कृष्ण भक्ति भी की। लेकिन आजकल के बाबा कैसे होते हैं, भक्ति से कोई मतलब नहीं, बस ऐसी ढोंग रचते हैं। देखा कि लोग देख रहे हैं तो अपना आंखें बंद कर ली, फिर अपना आंखें खोली, इधर उधर देखा, मटर गश्ती की। तो कर्म सन्यासी का अर्थ होता है कि मन का लगाव निरंतर भगवान में हो, लेकिन शरीर से धर्म का पालन न किया जाए, इसका फल भी ईश्वर प्राप्ति। तो देखिए, कुल जमा टोटल 4 प्रकार के कर्म हुए। नंबर 1 कर्म, जिसे दूसरे शब्दों में कहते हैं धर्म, जिसमें हम वेदों में बताए हुए शुभ कर्मों को विधिवत करते हैं, लेकिन ईश्वर भक्ति नहीं करते। इसका फल स्वर्ग, स्वर्ग नश्वर है। नंबर 2 विकर्म, जिसमें ईश्वर भक्ति भी नहीं की जाती, धर्म का पालन भी नहीं किया जाता, इसका फल नरक। ये 2 हो गए अकृतार्थ। अब 2 है कृतार्थ। कर्मयोगी, जिसके मन का लगाव निरंतर भगवान में रहता है और शरीर से यथाशक्ति कर्म धर्म का पालन भी करता है, इसका फल ईश्वर प्राप्ति। और चौथा है कर्म संन्यास।
अर्थात मन का प्यार निरंतर भगवान में हो, लेकिन शरीर से धर्म का पालन न किया जाए, इसका फल भी ईश्वर प्राप्ति। ये तो चूंकि यहां भगवान अर्जुन से युद्ध करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि कर्म योगी बन। अगर उद्धव को ज्ञान योगी बनाना चाहेंगे तो कहेंगे कर्म सन्यासी बन। दोनों ठीक है, क्योंकि मेन पॉइंट है ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति के बिना गति नहीं। तो अब तक मैंने आपको सिद्धांत के द्वारा बताया, अब थोड़ा वेदों शास्त्रों के पास चक्कर लगाएंगे और इसी के साथ आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि एक और तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कर्म धर्म का पालन करो, दूसरी ओर हमारे ग्रंथ कहते हैं कर्म धर्म का पालन मत करो। ये विरोध क्यों, इसको समझिए। वेद में कहा गया, ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्योपनिषद पहला मंत्र। ऐ मनुष्यों, कर्म धर्म का पालन करो, लेकिन ईश्वर के निमित्त कर्म धर्म करो। ईश्वर को समर्पित करके कर्म धर्म करो। मन का अटैचमेंट कर्म धर्म में न होने पाए, क्योंकि हर ग्रंथ में एव शब्द का प्रयोग किया गया। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 8वां मंत्र, और यही मंत्र इसी उपनिषद में दोबारा आया 6वें अध्याय का 15वां मंत्र। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, तम माने उसको, एव माने ही, विदित्वा माने जानकर, उसको ही जानकर मृत्यु में कोई माया से परे हो सकता है। और वेद ने इसलिए कि लोग कुछ किंतु परंतु न लगाएं, आगे लिख दिया नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और कोई मार्ग नहीं है। अरे जब ये कह दिया था कि उसको ही जानकर कोई माया से परे हो सकता है, तो ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि और कोई मार्ग नहीं है? ये पक्का करने के लिए रिपीट किया। जैसे तुलसीदास जी भगवान राम से कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसंच। हे राघव, हे राम, मुझे निर्भरा भक्ति दे दो, और कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच, और काम इत्यादि दोषों से मेरे मन को रहित कर दो। अरे जब निर्भरा भक्ति ही मिल गई, माया ही चली गई, तो काम इत्यादि दोष कहाँ रहेंगे? लेकिन फिर भी पक्का करने के लिए रिपीट कर दिया। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना, सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा,
मनोरथेना सति धावतो बहिः। भागवत के 5वें स्कंध के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। यस्यास्ति भक्तिः भगवत्यकिंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। जिसके अंदर ईश्वर भक्ति आ गई उसके अंदर सारे गुण स्वयमेव आ जाते हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। न मय्यावेशित धियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 26वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, जिनकी बुद्धि मुझ में लग जाती है, जिनका मन मुझ में लग जाता है, उनमें काम इत्यादि दोष आने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। कैसे? जैसे गेहूं, चावल और चने के बीज को यदि आप भाड़ में भुनवा लें तो यद्यपि वो लावा के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसकी बीज शक्ति सदा के लिए नष्ट हो जाती है। ऐसे ही जिसका मन बुद्धि मुझ में लग जाता है उसके अंदर कोई भी माया का विकार नहीं आ सकता, कोई भी दोष उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी किसी भी इंपॉर्टेंट बात को भगवान बार बार दोहराते हैं। गीता में एक ही बात, मुझसे ही प्यार करो, मेरी ही शरण में आओ, भगवान ने 50 स्थलों पर कही। साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पुनरुक्ति दोष है। बार बार एक ही बात को नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन भगवान और संत महत्वपूर्ण बात को बार बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि वो बात हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए। हम और कोई बात भूल भी जाएं, लेकिन जो मेन बात है ईश्वर भक्ति, उसको हम न भूलें। तो कोई कर्म, कोई धर्म हमको ईश्वर से नहीं मिला सकता। ईश्वर से मिलने के लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है, और ईश्वर की कृपा कब होती है? केवल भक्ति से। भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति रेवैनम पश्यति, भक्ति रेव भूयसी माठर श्रुति। भक्ति ही भगवान तक हमें पहुंचा सकती है, भक्ति ही भगवान का दर्शन करा सकती है, भक्ति ही हमें भगवान से मिला सकती है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। अगर आप उस परात्पर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसी भक्ति, पराभक्ति आप भगवान के प्रति करते हैं, वैसी पराभक्ति गुरु के प्रति भी करें। दोनों को साथ साथ लेकर चलें, तब आप अपने परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। उपासते पुरुषम ये ह्य कामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के 2 खंड का पहला मंत्र। जो कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना करता है, उपासना, वही इस माया को पार कर सकता है।
और गीता भी कहती है तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। गीता के 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, तमेव शरणं गच्छ, उसकी ही शरण में जाओ, तब तत्प्रसादात् परां शांतिम, तब उसकी कृपा से परम शांति मिलेगी। नाहं वेदैर्न तपसा न ज्ञानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। गीता के 11वें अध्याय का 53वां श्लोक, भगवान कहते हैं मैं वेदों को पढ़ने से, तपस्या से, दान से, यज्ञ करने से नहीं मिलता, फिर बस जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं, उन्हीं पर मेरी कृपा होती है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, मनुष्य का 3 प्रकार का लक्ष्य होता है, भगवान को जानना, ज्ञातुम, द्रष्टुम, भगवान को देखना, प्रवेष्टुम, भगवान में लीन होना। ये तीनों बातें कैसे संभव हो सकती हैं? भक्त्या त्वनन्यया शक्य, जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है वही इन सब लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। और भागवत भी कहती है मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन ययास्याह्यकुतो भयः। भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव, जो केवल मेरी ही शरण में आता है वही माया से परे हो सकता है।